नमस्कार। और मैं आज आप लोगों के सामने ला रहा हूँ एक नया टॉपिक जो है ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये जो नया रिजीम आया है वो फिनेंस एक्ट 2020 में लाया गया है। ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम, ठीक है, ये कब से एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेशंस हैं असेसमेंट ईयर 2021-2022 से। और इसका एप्लीकेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका एप्लीकेशन ऑफ न्यू रिजीम, यहाँ जो लाइन लिखा गया है, द ऑप्शन ऑफ न्यू टैक्स रिजीम इज अवेलेबल टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड HUF एंड दिस इज ऑप्शनल। यहाँ बोल रहे हैं कि ये नया टैक्स रिजीम सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज के लिए, और पार्टनरशिप, कंपनी, LLP, आर्टिफिशियल जुडिशियल अथॉरिटी इन लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल मतलब प्रोप्राइटर, जो जॉब करते हैं और बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जिसको माना जाता है, ठीक है। और ये नया टैक्स रिजीम अंडर द न्यू टैक्स रिजीम इज पेबल at a lower slab rates on the income up to 15 lakh as compared to old regime। इसका मतलब है कि ये बहुत लोअर रेट्स में आपको टैक्स देना पड़ेंगे, बहुत लोअर रेट्स में, और ये 15 लाख तक ही वैलिड है। 15 लाख के ऊपर ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है। इसमें कैसा कैसा रेट्स है, रेट्स एंड एग्जेम्पशन लिमिट्स क्या है? अंडर द न्यू रिजीम टैक्स स्लैब रेट्स ऑफ 5%, 10%, 15%, 20% and 25% are applicable on each successive increase of 2.5 lakh। मतलब हर 2.5 लाख के इंक्रीज होने से 5% का बढ़ोतरी होगा। जैसे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, फ्रॉम द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख टिल 15 लाख ऑफ द टोटल इनकम। मतलब बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख। अब 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रेट रहेगा 5%। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में आपका रेट रहेगा 10%। फिर 7.5 से 10 लाख के बीच में रेट रहेगा 15%। ऐसे करके इंक्रीज होता रहेगा अप टू 15 लाख तक। वो अगले स्टेप में आपको दिखाएंगे कैसे कैसे। चलिए, यहाँ आदमी रो रहा है। क्यों रो रहा है? बोल रहा है नया टैक्स रिज्यूम आ गया, बहुत दुख की बात है, ये मेरे को नुकसान करके गया। अब क्या नुकसान करके गया इसके? चलिए देख लेते हैं क्या नुकसान करके गया। डिसएडवांटेज ऑफ न्यू रिजीम, इसका नुकसान हो गया। डिसएडवांटेज क्या? डिसएडवांटेज है, इफ यू विश टू ऑप्ट फॉर अ न्यू टैक्स रिजीम यू हैव टू फॉरगो वेरियस टैक्स डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस अदरवाइज अवेल अंडर न्यू ओल्ड रिजीम। मतलब अगर आप न्यू रिजीम में जाएंगे तब आपको बहुत सारे टैक्स डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे। अगर ये चीज़ आप नहीं चाहते हैं तो ओल्ड रिजीम में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अंडर न्यू रिजीम सैलरीड पर्सन कैन नॉट अवेल मेजर बेनिफिट्स लाइक स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी के ऊपर, हाउस रेंट अलाउंसेस जो HRA हैं, LTA मतलब लीव ट्रैवल असिस्टेंस जो आपको मिलते हैं, एंड इवन सम ऑफ द अलाउंसेस अलाउड फॉर परफॉर्मिंग ड्यूटीज़। आपका ड्यूटीज़ परफॉर्म के लिए बहुत सारे अलाउंस दिए जाते हैं। वो सब अलाउंसेस का एग्जेम्पशन जो आपको मिलते हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आपको लोअर रेट्स तो दिए जाएंगे पर आपको डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन आपको नहीं दिए जाएंगे। वेरियस डिडक्शन लाइक दोज अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C। 80C के अंदर जो डिडक्शन लाए गए हैं, जैसे PF, LIP, स्कूल फीस, PPF, MSC, ELIS, होम लोन्स, बहुत सारे ऐसे कुछ है। 80D में इंश्योरेंस प्रीमियम, 80CCD सबसेक्शन 1 NPS जो है, 80CCD सबसेक्शन 1B, बहुत सारे चीज़ है। विल ऑल्सो नॉट बी अवेलेबल टू बोथ कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब सैलरीड को भी नहीं मिलेंगे ये डिडक्शन, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी नहीं मिलेंगे। कोई भी चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन किसी को नहीं मिलेंगे अगर आपने न्यू रिजीम में अपना टैक्सेशन फाइल किए, ठीक है। चलिए टैक्स रेट्स को देख लेते हैं।
अब ये ओल्ड रिजिम बाईं तरफ, दायां तरफ न्यू रिजिम में रेट। चलिए, ओल्ड रिजिम में पूरा एग्जेम्पशन के साथ मिलेगा, न्यू रिजिम में आपको एग्जेम्पशन तक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर पता चल रहा है 2.5 लाख तक कोई भी आपका टैक्स नहीं है, नील टैक्स है, क्योंकि ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख टू 5 लाख इन दोनों के बीच में दोनों का रेट सेम है, इट्स 5%। अब डिफरेंस कहाँ से हो रहा है? 5 लाख टू 7.5 लाख इसका रेट ओल्ड रेट्स में 20% है, पर न्यू में 10% है। मैंने जो बोला, हर 2.5 लाख का इंक्रीज होने के बाद 5% की बढ़ोतरी होगी। अब 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में ओल्ड टैक्स रेट में तो 20% ही है, पर न्यू टैक्स रेट में ये फिर 15% है। पर आपको नुकसान भी है, डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में टैक्स रेट जो है ओल्ड रेट्स में 30% है, पर न्यू रिजीम में आपको 20% है। 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में आपका रेट रहेगा ओल्ड में 30, न्यू में 25। और 15 लाख या 15 लाख के ऊपर चले जाएंगे तब आपको न्यू में भी चाहिए या ओल्ड में भी चाहिए, सेम एग्जेम्पशन रेट रहेगा, सेम रेट। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। यह आदमी आ गया दौड़ते दौड़ते, बोला मेरे को कितना इनकम टैक्स हो रहा है बताओ। तब इसने सोचा कि मैं तो खुद टैक्स कर सकता हूँ कैलकुलेशन। इन्होंने कैलकुलेशन किया ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम में। अब इनका कोई एग्जेम्पशन नहीं था, ये कोई भी 80C में पैसा नहीं भरते थे, 80D में भी नहीं भरते थे, मेडिक्लेम भी नहीं है, LIC भी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है इनका। तो इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट तो 2.5 लाख का है। उनका टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 2.5 लाख के 5 लाख के बीच में 12,500, क्योंकि 5% दोनों का रेट ही सेम है, तो उनको 12,500 का टैक्स आता है। पर आपको 87A में रिबेट मिलता है 12,500 रुपये का, मैक्स टू मैक्स 12,500 रुपये का। और ये 87A का रिबेट ऊपर ही लिखा हुआ है, अंडर सेक्शन 87 है, इंडिविजुअल विथ टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन, डिडक्शन के बाद दैट डज नॉट एक्सीड 5 lakhs कैन क्लेम अ रिबेट ऑफ 12,500, 12,500। ठीक है, तो इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर ये न्यू रिजिम में जाए कि ओल्ड रिजिम में जाए, क्योंकि 5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देने होते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कुछ भी हो। क्योंकि 87A कहता है कि अगर आपका टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन और विदाउट डिडक्शन 5 लाख के नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, क्योंकि आपको जो टैक्स है उसका रिबेट मिल जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, कोई इफेक्ट नहीं है इसका, नो इफेक्ट इन बोथ द टैक्सेस। आगे ये आदमी खुश मिजाज में आ गया, इनको लगता है मुझे तो टैक्स नहीं देना है, नया रिजीम आ गया है। चलिए देख लेते हैं इनका क्या हाल है। इनका इनकम 7.5 लाख तक है, ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में। इनका भी कोई एग्जेम्पशन नहीं है। ये बोला मैं कुछ नहीं देता हूँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 80C हो 80D हो कुछ भी नहीं है। तो इनका ओल्ड रिजीम में इनका टैक्स बनता है 62,500, क्योंकि 5 लाख के 7.5 लाख के बीच में जो टैक्स रेट है वो 20% है, और न्यू रिजीम में 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में 10% का है। तो इनका टैक्स आ रहा है 37,500 न्यू रिजीम में। और दोनों का ही एडुकेशन सेस जो होता है 4% का, वो 4% लगा के ओल्ड रिजिम में 65,000 और न्यू रिजिम में 39,000। तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपल। इसमें ओल्ड रिजिम में जाएंगे तो आपको नुकसान होगा, आप न्यू रिजिम में जाइए। न्यू रिजिम इज प्रॉफिटेबल फॉर हिम। चलिए, अब ये आया आदमी टेंशन में फ़ोन करने लग गया। अब ये किसको फ़ोन कर रहे हैं? ये डिपार्टमेंट को फ़ोन कर रहे हैं। अब डिपार्टमेंट को क्यों फ़ोन कर रहे हैं? पूछ रहे हैं डिपार्टमेंट जी, डिपार्टमेंट जी। डिपार्टमेंट बोला हाँ क्या हुआ, मेरा टैक्स कितना बनता है, क्योंकि मेरे को ये सब तो नहीं आता है। अब डिपार्टमेंट बोला भैया आपका क्या इनकम है और क्या डिडक्शन एग्जेम्पशन है, ये पहले मेरे को बताइए। आदमी ने बताया कि मेरे को एक LIC है 1.5 लाख रुपए का। बोला वाह बहुत अच्छे, मैं NPS में 50,000 रुपये देता हूँ। बोला बहुत अच्छा है,
जैसे 80CCD सबसेक्शन 1B ये एनपीएस वाला सेक्शन है, नेशनल पेंशन स्कीम। फिर बोला मैं 80D में मतलब मेडिकल में 50,000 का प्रीमियम देता हूँ। डिपार्टमेंट बोला बहुत अच्छा है। HRA में 10,000 का देता हूँ। डिपार्टमेंट बोला अच्छा है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? कुल मिलाकर टोटल इनकम 7.5 लाख था, उनका माइनस करने के बाद 4,90,000 रुपये आ रहे हैं। अब डिपार्टमेंट ने कहा बेटा तेरे को तो टैक्स ही नहीं देना है, ओल्ड रिजीम में आएगा, और न्यू रिजीम में जाएगा तो तेरे को ये डिडक्शन नहीं मिलेंगे। 7.5 लाख रुपये के ऊपर ये तुमको टैक्स देना है, तुमको 39,000 बनते, तो बेटा न्यू रिजीम में मत आ, तो ओल्ड रिजीम में टैक्स दे दे। अब आदमी ने कहा बहुत अच्छे, ओल्ड रिजीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, ओल्ड रिजीम इज़ प्रॉफिटेबल। इसने ओल्ड रिजीम में टैक्सेशन भर दिया। अब ये डिपेंड करता है कैलकुलेशंस के ऊपर, आपका एग्जेम्पशन कितना है, डिडक्शंस कितना है, बहुत कुछ इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं। आप डायरेक्टली नहीं समझ सकते कि ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है कि न्यू रिजीम बेनिफिशियल है। ये आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन कितना है और आप कौन सा स्लैब में पढ़ते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए आगे देखते हैं नया एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल में ये आदमी बहुत खुश हुआ, खुश होके बोला चलिए न्यू एग्जेम्पशन रूल में आते हैं या ओल्ड रूल में जाते हैं। लोग कह रहे हैं न्यू एग्जेम्पशन रूल में आ जाओ, इसमें बेनिफिशियल है। तो इसने दौड़ते दौड़ते सोचा मैं तो खुद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं खुद कैलकुलेशन कर लेता हूँ। अब इसने कैलकुलेशन लगाया कि मेरा 10 लाख का इनकम है और मेरे को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, तो ओल्ड रिज्यूम में जाएगा तो इसको एकदम बड़ा स्लैब रेट में फंसेगा। 20% का रेट जो है 5% से सीधा 20%, पहले 10% फिर 20% का रेट था, आपको पता होगा 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में रेट था 10%, अब उसको 5% बना दिया गया है। तो आदमी सोचा अरे ओल्ड रिज्यूम में जाएंगे तो भैया मैं खुद चार्टर्ड अकाउंट हूँ, मैं खुद फंस जाऊँगा 1,17,000 रुपये का, मैं अब न्यू रिज्यूम में दूंगा 78। तो मैंने ठीक ही सोचा था क्योंकि भैया ये चार्टर्ड अकाउंट है, इनको पहले ही पता होगा। अब इनके लिए न्यू रिज्यूम प्रॉफिटेबल है क्योंकि ये कोई भी डिडक्शन इनका नहीं है। अब ये आदमी को बहुत टेंशन हो गया, ये पूंजीपति आदमी है, इनको बहुत इनकम है, अब ये क्या करेंगे। इसने तुरंत सोच रहे हैं क्या करना चाहिए, तभी डिपार्टमेंट आया, बोला टैक्स दो टैक्स दो। ये तो और भी टेंशन में पड़ गए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब आ गए, बोले मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं लेना का है, मैं सब मैनेज कर लूँगा। बोलो तुम्हारा इनकम क्या है, तुम्हारा टैक्स क्या है, मैं कैलकुलेट कर दूंगा, कितना TDS देते हो। इसने बोला TDS फगेस मुझे समझ में नहीं आता, तो तुम बोलो तुम्हारा इनकम कितना है, तुम्हारा डिडक्शन कितना है। फिर इसने बोला मेरे को 80C में 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, मतलब LIC 1.5 लाख रुपए देते हैं। 80CCD सबसेक्शन 1B मतलब NPS में ये 50,000 रुपये जमा करते हैं हर साल, और मेडिक्लेम में 75,000 रुपये जमा करते हैं। अच्छा है, सब मिला जुला के इनका आया 7,25,000 रुपये का। अब आप सोच रहे हैं 75,000 कैसे हो गया। भाई इसमें भी सेक्शंस है, अंदर बहुत सारा लिमिट्स है, पेरेंट्स के लिए अलग है, इंडिविजुअल के लिए अलग है, वो आप बाद में इसका चर्चा होगा। फिलहाल मैं इनका टैक्स स्लैब के बारे में हिसाब कर रहा हूँ। तो 7,25,000 रुपये का इनका टोटल टैक्सेबल इनकम है ओल्ड रेट्स के हिसाब से। अब ये कंपैरिजन करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैलकुलेशन लगाया कि अगर ओल्ड स्लैब के रेट में बीच में जाएंगे तो इनका 12,500 रुपये का 5 लाख तक है, फिर 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में होगा तो 50,000 का होगा, तो 62,500 रुपये का होता है। फिर एडुकेशन से 4% 2,500, तो 65,000 रुपये में काम तमाम। आप अगर ये डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं लेंगे तो क्या आएंगे, 78,000 का उनको टैक्स देना है। चलिए उनके लिए तो ओल्ड रिजीम बहुत है। अब ये आदमी सोचा अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ठीक ही बताया, बहुत अच्छे। अब कौन सा स्कीम आपके लिए बेनिफिशियल है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बोथ सिस्टम हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉस एंड कॉन्स, पता अपना अपना प्रोस्पेक्टिव्स है, कंसेक्यूटिव्स बहुत कुछ रहते हैं। दो सिस्टम अलग अलग तरीके से आपको पास बेनिफिशियल है। The old system
has many exemption and deduction under numerous sections, availing a few of required people to invest in tax savings investment options. Include a good habit of investing. मतलब ओल्ड सिस्टम में आपको टैक्स सेविंग्स का बहुत सारा ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जेम्पशन और डिडक्शन के, और आपको इंस्टिगेट करता है कि आप इन्वेस्टमेंट में जाओ, इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। जैसे 80C में LIC करोगे तो आपको टैक्स का छूट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड न्यू सिस्टम गिव्स पीपल मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्राइज टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। न्यू सिस्टम बहुत फ्लेक्सिबल है और ईजी है, सभी लोग इसका फाइलिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना सेक्शंस का ज़रूरत नहीं है। आपको टोटल इनकम बैठा देना है और टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाएगा। If you are someone who has claiming a lot of deduction on old regime, you may probably save a better sticking with the same system as per calculation. मतलब अगर आप पुराना स्कीम में ज़्यादा डिडक्शन ले रहे हैं तो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपके पास कम टैक्स देने पड़ेंगे तो ओल्ड रिजीम में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू रिजीम में जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में ही बताया गया, इफ़ यू वारंट मेकिंग एनी टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और क्लेमिंग एनी डिडक्शन अर्लियस्ट टू, मगर पहले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, कोई भी डिडक्शन नहीं लेते थे, देन मे बी अ न्यू सिस्टम में प्रूव बेनिफिशियल। मतलब न्यू सिस्टम में आपको बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप कोई भी डिडक्शन एग्जेम्पशन नहीं लेते हैं तो आपको न्यू सिस्टम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें रेट्स बहुत कम हैं। ये कैलकुलेशंस के ऊपर और स्लैब के ऊपर डिपेंड करेगा। यही लाइन लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, इट ऑल्सो वेरीज बेस्ड ऑन विच यू आर इन एज वेल। बहुत अच्छे। और आगे देख लेते हैं कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। डायरेक्टली पोर्टल में जाके आप खुद देख सकते हैं कैसे आप इनकम टैक्स कितने आएंगे ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम में, ये आप देख सकते हैं गूगल में जाके। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। गूगल में आ चुके हैं और गूगल के सर्च बार में आके टाइप करते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर न्यू रिजीम। ये देखिए आ गया ड्रॉप डाउन मेनू में, आप अपना टाइप कर लीजिएगा। यहाँ सर्च में क्लिक करते ही आपको पहला ऑप्शन टैक्स कैलकुलेटर फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है www.incometaxindia.efiling.gov.in और टैक्स कैलकुलेटर, इसमें आप क्लिक कीजिए और पेज ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको अपना एज सिलेक्ट करना है, आप कौन सा ब्रैकेट के एज के बीच में है। 60 ईयर्स नॉर्मल सिटीजन के बेस में है, 60 ईयर्स से 79 ईयर्स के बीच में है तो सीनियर सिटीजन, और 79 के ऊपर हैं तो पर सीनियर सिटीजन के स्लैब में आप आ जाते हैं। मैं 60 ईयर्स के अंदर हूँ, मेरा उम्र 30 साल है तो मैं यहाँ बैठा रहा हूँ 60 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स। उसके बाद मैं एस्टिमेटेड एनुअल इनकम में अपना इनकम डाल रहा हूँ 8,50,000 रुपया। उसके बाद मैं अपना डिडक्शन बैठाना चाहता हूँ। डिडक्शन में मेरा 80C में 40,000 रुपये जाते हैं हर साल, और 80D जो मेडिक्लेम है उसमें 10,000 रुपये जाते हैं, तो कुल मिलाकर 50,000 रुपये का डिडक्शंस है। अब मुझे चेक करना है कि न्यू रिजीम में ज़्यादा है कि ओल्ड रिजीम में ज़्यादा है। जिसमें कम आएंगे मैं उसमें टैक्स फाइलिंग करूँगा। चलिए कंपेयर कर लेते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पर और क्लिक करते ही मेरे पास डेटा आ चुका है। ओल्ड रिजीम में आपको 75,400 का टैक्स आएंगे और न्यू रिजीम में 54,600 का टैक्स आएगा। यहाँ आपको कुल मिलाकर बेनिफिट भी दिखाए जाएंगे। 20,800 का बेनिफिट है अगर आप न्यू रिजीम में फ़ाइल करेंगे। मतलब यहाँ पर न्यू रिजीम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर मेरा डिडक्शन 1 लाख रुपए होता तब क्या होता, चलिए मैं देख लेता हूँ। 1 लाख रुपए होता तो क्या होता। 1 लाख रुपए होता तो ओल्ड रिजीम में 65,000 आते और न्यू रिजीम में 54,600, तब भी मेरे को 10,400 रुपये का मुनाफा है अगर मैं न्यू रिजीम में फ़ाइल किया तब। अगर मेरा इनकम 8,50,000 है और मेरा डिडक्शन को मैं और बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 80C में मेरे को 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन है, पूरा 1.5 लाख रुपए का, और 10,000 रुपये का मेरा 80D में डिडक्शन है, तो कुल मिलाकर 1,60,000 का। तब मेरे को क्या मिलेगा,
तब अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे ओल्ड रिजिम में 52,520 का आएंगे और न्यू रिजिम में 54,600 का टैक्स आते हैं, जिसमें 2,080 रुपये का बेनिफिट है, 2,080 रुपीज़ का बेनिफिट है, वो भी ओल्ड रिजिम में। यहाँ पर मुझे ओल्ड रिजिम में फ़ायदा ज़्यादा है। इसका मतलब आपको अगर डिडक्शन ज़्यादा है तो आपको ओल्ड रिजिम में मुनाफा मिल सकता है। ये तो कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपना कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पे क्लिक कीजिए, सीधा इस पेज में आ जाएंगे। उसके बाद अपना इनकम, एज और डिडक्शन डाल दीजिए, आपको मिल जाएगा ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में कितना आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए वेट ज़रूर कीजिएगा, मैं जल्दी आने वाला हूँ। और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत लोग। थैंक यू।